आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि के लिए महिला बाल विकास विभाग के संचालक से संघ ने की मुलाकात, मांग पूरा करने का मिला आश्वासन। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और जानकारी से भरी होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। कल हमने आपको बताया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा गया था और यह भी कहा गया था कि अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। इन्हीं मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मोर्चा संघ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जो संचालक हैं उनसे मुलाकात की। महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक के साथ संघ की वार्ता काफ़ी देर तक हुई और इस वार्ता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगें थीं वह संचालक महोदय के सामने रखी गईं। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कौन कौन सी मांगें संचालक के सामने रखी गईं और किन किन मांगों पर संचालक ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ये मांगें पूरी की जाएंगी, आपको पूरी जानकारी वीडियो में देंगे। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरों को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.anganwadinews.com पर जाकर आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरों को पढ़ भी सकते हैं। इसके संबंध में एक लेख लिखा गया है, यहाँ पर आप तारीख देख पा रहे हैं 29 जून 2024 का है कि आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि के लिए महिला एवं बाल विकास संचालक से मुलाकात, मांग पूरा करने का मिला आश्वासन। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संघ के द्वारा जो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जो संचालक हैं उनसे मुलाकात की गई और ये तस्वीर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक से मिला संघ सभी मांगों को पूर्ण करने का मिला आश्वासन। तो इस तरह से संघ को यहाँ पर जो महिला बाल विकास के संचालक हैं उनके द्वारा सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन भी मिला है। आइए देख लेते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कौन कौन सी जो मांगे हैं और क्या यहाँ पर वार्ता में बात हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चा संघ ने आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि सहित तमाम विभागीय मांगों को लेकर संचालक महिला बाल विकास विभाग से भोपाल में मुलाकात की। आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि के लिए महिला बाल विकास विभाग संचालक से मुलाकात सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद सार्थक निर्णय निकल कर आए हैं। यहाँ पर जो वार्ता हुई थी उसके सार्थक निर्णय निकल कर आए हैं। अब इसमें क्या निर्णय निकल के आए हैं ये भी देख लेते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की समस्याओं को लेकर आयुक्त मैडम से मुलाकात की गई, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों की तमाम समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई। आगे हम बात करेंगे कि आंगनवाड़ी की मांगों पर आयुक्त ने क्या कहा, आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि का मिला है आश्वासन, इस पर बात करेंगे और अन्य मांगों पर आयुक्त का क्या जवाब रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि आंगनवाड़ी मांगों पर आयुक्त ने क्या कहा। आंगनवाड़ी संघ के द्वारा आंगनवाड़ी बहनों की तमाम समस्याओं को लेकर आयुक्त मैडम से विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। चर्चा में अलग अलग बिंदुओं पर आयुक्त मैडम ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि का मिला है आश्वासन। जी हाँ, आंगनवाड़ी संगठन के द्वारा आंगनवाड़ी बहनों की तमाम मांगों को लेकर आयुक्त मैडम से चर्चा की गई, जिनमें से सबसे प्रमुख मांग रही है कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की जाए। आंगनवाड़ी संगठन के द्वारा आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि को लेकर भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया था कि हर वर्ष आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी, जो स्वतः लागू हो जाएगी। इस पर आयुक्त मैडम ने आश्वासन देते हुए कहा कि 1 जुलाई 2023 के बाद जो आदेश जारी हुआ था, जिसके अनुसार आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1000 और सहायिकाओं के मानदेय तथा मिनी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई थी, उसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। अतः आयुक्त मैडम की तरफ से आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि का बड़ा आश्वासन दिया गया है। अन्य मांगों पर आयुक्त का क्या जवाब रहा। जैसा कि हमने बताया कि इस बैठक में तमाम आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। चर्चा में बताया गया कि संपर्क ऐप में लोकेशन, अन्य जानकारी भरने और पोषण ट्रैकर ऐप में जानकारी भरने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाते हुए अधिकारी उनके मानदेय में कटौती करने की धमकी देते हैं। इस पर आयुक्त मैडम ने आश्वासन देते हुए कहा कि संपर्क ऐप को लेकर कोई भी अधिकारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय को नहीं काट सकता है और न ही आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई करता है तो आप मुझे बताएं। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में संघ ने मांग रखी कि उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में अपग्रेड किया जाए। इस पर भी आयुक्त मैडम ने जल्द आदेश जारी करके उन्हें अपडेट करने का आश्वासन दिया है।
संगठन ने आंगनबाड़ी भर्ती के संबंध में भी मांग रखी थी कि इसकी अर्हता में बदलाव किया जाए, किंतु आयुक्त मैडम ने कहा है कि इस संबंध में हमारी तरफ से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। चर्चा के दौरान आयुक्त मैडम को गर्म ताज़ा पके भोजन के बारे में बताया गया कि भोजन गुणवत्ताहीन दिया जाता है। इस पर मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को आंगनबाड़ी स्तर पर ही उन्हें पुराने मेनू अनुसार भोजन पकाने के आदेश जारी कराए जाएंगे और आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पका हुआ गर्म ताज़ा भोजन नाश्ता तैयार किया जाएगा। MIS के रजिस्टर के बारे में जानकारी दी और सामान प्रतिपूर्ति, स्टेशनरी, मोबाइल डाटा, मंगल दिवस, सुपोषण आदि के पैसे के बारे में जानकारी दी गई। इस पर आयुक्त मैडम ने कहा कि 3 महीने के अंदर सारी व्यवस्था सही कर दी जाएगी और आप लोगों के खाते में पैसा डलवा दिया जाएगा। संपर्क ऐप में लोकेशन और डेटा सेटिंग के संबंध में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपका मानदेय नहीं काट सकता और न ही इस संबंध में कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन मैडम के द्वारा दिया गया है। आयुक्त मैडम द्वारा सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर सभी का समाधान करने का आश्वासन दिया गया और 15 दिन बाद फिर पूरे संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाकर उस पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान रामेश्वरी मेश्राम, किशोरी वर्मा, सुमित्रा देवी अहिरवार, पार्वती आर, गायत्री वाजपेयी, सुशीला यादव, विभा पांडे, लक्ष्मी सुमित्रा राठौर, हंसा गंधर्व सहित 5 संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे। तो इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो 16 सूत्री मांगे थी, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और ज्ञापन भी सौंपा था, नारेबाजी की थी, और इसी को लेकर अब यहाँ पर जो संघ था उसने महिला एवं बाल विकास विभाग के जो संचालक हैं उनसे मुलाकात की और यह मुलाकात में जो वार्ता हुई है काफ़ी देर तक चली और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सभी मांगों को विस्तार से रखा गया। और यहाँ पर जो संघ के जो संचालक थे महिला एवं बाल विकास विभाग के, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपकी जितनी मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द विचार करके उनको माना जाएगा। तो इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उनकी जो मांगे हैं वह शासन प्रशासन स्तर पर विभाग तक पहुंचाई जा रही हैं और आपके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में खाने में गड़बड़ी को लेकर एक मामला सामने निकल कर आया है। मध्य प्रदेश की भी एक खबर है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर संघ के द्वारा कहा भी गया था कि जो खाने की गुणवत्ता है वह सही नहीं है और INA न्यूज़ ने भी इसको लिखा है कि मध्य प्रदेश न्यूज़, आंगनबाड़ी केंद्र के भोजन में निकली इल्लियाँ, मौके पर पहुंचे ग्रामीण की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो इस तरह से जो मौके पर वहां पर ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने यहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की शासन स्तर से, विभाग स्तर से यहां पर मांग भी की है। इस तरह से इसकी जो फोटो है और जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये जो पूरा मामला है विकासखंड आमला की ग्राम पंचायत हरनिया की आंगनबाड़ी क्रमांक 1 का मामला है। परियोजना अधिकारी ने दिए हैं समूह को हटाए जाने के निर्देश। यहाँ पर जो परियोजना अधिकारी हैं, जो DPO हैं, उनके द्वारा समूह को हटाने जाने का निर्देश भी दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल के आमला ब्लॉक की ग्राम पंचायत हारनिया से ताज़ा मामला सामने आया है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र की समूह की महिलाओं की लापरवाही के कारण भोजन में इल्लियाँ निकल रही हैं और खराब अनाज से खाना तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार इस खबरें निकल कर आती हैं कि जो समूह वाले होते हैं खाने में गड़बड़ी करते हैं और इसका जो खामियाजा होता है, जो बच्चे होते हैं, लाभार्थी होते हैं छोटे छोटे, उनको भुगतना पड़ता है। साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो छवि है वो भी खराब होती है। आज ग्रामीणों के साथ जनपद सदस्य नीलेश साहू ने आंगनबाड़ी के लिए बन रहे खाने का निरीक्षण किया, तो जिसमें अनाज पूरी तरह खराब स्थिति में प्राप्त हुआ, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश दिखाई देने लगा। जब इस मामले को लेकर आंगनबाड़ी अध्यक्ष से बात की गई तो वह अपनी आप बीती सुनाने लगी। ग्रामीणों का मानना है कि आंगनबाड़ी मैडम और समूह की महिलाओं के आपसी मतभेद होने के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सवाल तो यह है कि आंगनबाड़ी मैडम और समूह की महिलाओं के साथ आपसी मतभेद के कारण बच्चों को इस प्रकार का भोजन क्यों परोसा जा रहा है। इस प्रकार के खाने से किसी बच्चे की अगर तबीयत बिगड़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इस तरह से बिल्कुल सही बात है कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी के बच्चे जो होते हैं, अगर उनको इस प्रकार से खाना परोसा जाएगा और उसकी जो क्वालिटी है इतनी ख़राब होगी जिससे कोई घटना हो सकती है आगे भविष्य में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इस तरह से ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर आक्रोश जताया गया।